नमस्कार। आज हम राम की शक्ति पूजा का अंतिम भाग करने जा रहे हैं। व्याख्याता कॉलेज शिक्षा और नेट की परीक्षा, इसके अतिरिक्त एमए उत्तरार्ध के पाठ्यक्रम में राम की शक्ति पूजा कविता दी गई है। तो आज हम इसका 5वां और अंतिम भाग करने जा रहे हैं। हमने पढ़ा कि राम निराश हो चुके हैं क्योंकि उनका कोई भी बाण लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहा है, और दूसरी तरफ स्वयं श्यामा रावण को अपने गोद में लिए हुए रावण की रक्षा कर रही है। ऐसे में जामवान उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि अगर रावण अशुद्ध होकर भी शक्ति की आराधना कर सकता है तो तुम भी शक्ति की मौलिक कल्पना करो, उसकी आराधना करो। इस विचार से राम फिर उत्साह से भर जाते हैं। कुछ समय तक स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। हैं देख रहे मंत्री सेनापति विरासन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। बोले भावस्थ चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंत्र। देखो बंधुबर सामने स्थिर हो जो वह भूधर, शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर। पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। कुछ समय तक स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न। जब जामवंत ने उन्हें शक्ति की मौलिक कल्पना करने के लिए कहा तो सारी सभा प्रसन्न हो गई और राम भी पुलकित हो उठे। उसके बाद कुछ समय के लिए राम आंखें बंद करके उसी भाव में शक्ति के रूप को देखते हुए निमग्न रहे। फिर अपनी दोनों पलकें जो कमल के समान हैं उन्हें खोलते हुए बोले, हैं देख रहे मंत्री सेनापति विरासन। मंत्री और सेनापति भी उन्हें देख रहे थे इस रूप में कि वे ध्यान में खोए हुए हैं, विरासन में बैठे हैं और उनके अंदर भाव उमड़ रहे हैं। और राम का मुख स्मित आनंद अब मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, उस चेहरे पर अब मुस्कान दिखाई दे रही है। बोले भावस्थ चंद्र मुख निंदित रामचंद्र, आंखें खोल करके भावों में स्थित चंद्रमा को भी निंदित करने वाले मुख के समान राम, ऐसा मुख जो चंद्रमा से भी सुंदर है। राम बोले, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र। प्राणों में पावन भावनाओं से भर करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, देखो बंधुवर, हे बंधु, हे मित्र, देखो जो सामने पर्वत दिखाई दे रहा है। शोभित शत हरित गुल्म तृण, जो सैकड़ों हरे झाड़ियों से पत्तों से सुशोभित है, हरा भरा दिखाई दे रहा है। पार्वती कल्पना है, यह साक्षात पार्वती है। इसकी मकरंद बिंदु, और जो इसके मकरंद बिंदु हैं, जो मकरंद हैं, वो माँ की आंखों से झरता हुआ स्नेह है। गरजता चरण प्रांत वह पर सिंह वह, और जो इस के चरणों पर गर्जना कर रहा है वह शेर है, माँ का सिंह है। वह समुद्र नहीं है, सिंधु नहीं है, बल्कि वो माँ के चरणों में विराजमान साक्षात उनका सिंह है।
दश दिक समस्त हैं हस्त, और ये जो दसों दिशाएं हैं ये माँ के हस्त हैं, हाथ हैं, भुजाएं हैं। और देखो ऊपर, और जो ऊपर दिखाई दे रहा है, अंबर में हुए दिगंबर अर्जित शशि शेखर, शशि शेखर जिनके मस्तक पर शेखर है, वे शिव साक्षात अंबर में दिगंबर रूप में दिखाई दे रहे हैं। लख महाभाव मंगल पदतल धस रहा गर्व। इस महाभाव को, मंगल भाव को देख करके मेरे मन का जो गर्व है वह नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और मानव के मन का असुर मंद हो रहा गर्व, मनुष्य के मन में जो आसुरी वृत्तियां हैं वे भी मंद पड़ रही हैं, वे भी नष्ट हो रही हैं। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर में अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम अधिक और हों, अधिक और सुंदर, जाओ देवी देह ऊषः काल होते सत्वर, तोड़ लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर। राम क्या कहते हैं कि मन में जो आसुरी वृत्तियां हैं वो भी अब नष्ट हो रही हैं, और इसके बाद मधुर दृष्टि से अपने प्रिय कपि हनुमान को दृष्टि से अपनी ओर आकर्षित किया, खींचा, और अपने स्वर से अंतर तक सींचते हुए, स्नेह से भरते हुए राम हनुमान से कहते हैं, हमें 108 इंदिवर, नीले रंग के कमल जिनसे देवी की आराधना होती है, तो हे कपि हमें 108 कमल चाहिए, कम से कम इतने हों, अधिक हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 108 तो चाहिए। इसलिए जाओ देवी दह नामक स्थान पर तुम जाओ, प्रातःकाल होते ही सत्वर जल्दी से तोड़ो, उन कमलों को तोड़ करके लाओ वे कमल तुम ले आओ, लौट कर लड़ो समर, और फिर लौट करके युद्ध भी लड़ो। अवगत हो जामबान से पथ दुरत्व स्थान, प्रभु पद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान, राघव ने विदा किया सबको जान कर समय, सब चले सदै राम को सोचते हुए विजय, निशी हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण, फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। अवगत हो जामवान से पथ, जामवंत जी से देवी दह का पता, स्थान, रास्ता जान करके उस स्थान का हनुमान चले, प्रभु के चरणों के रज धूल अपने सिर पर धारण करके हर्ष से, प्रसन्नता से हनुमान चल पड़े। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, और राम ने भी अब समय जान करके सबको विदा कर दिया, भेज दिया। सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय, सब सदैव भावों से भर करके, शुभ इच्छा से भर करके राम की विजय की बात सोचते हुए चल पड़े कि अब निश्चित रूप से राम की विजय होगी। निशी हुई विगत, रात बीत गई, नभ के ललाट पर प्रथम किरण, आकाश के माथे पर पहली किरण चमकी, फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण, और राम के आंखों में भी ज्योति हिरण, स्वर्णिम ज्योति फूटने लगी। है नहीं शरासन आज हस्त तुनीर स्कंद, आज राम ने शरासन, धनुष नहीं ले रखा है अपने हाथ में, और ना ही उनके स्कंध, कंधे पर तुनीर तरकश है। वह नहीं सोहता निबिड़ जटा दृढ़ मुकुट बंध, और घनी जटाओं का जो दृढ़ मुकुट उनके माथे पर, सिर पर बंधा रहता था, आज वह भी दिखाई नहीं दे रहा है, वह भी सुशोभित नहीं हो रहा। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, सिंहनाद के समान युद्ध का कोलाहल सुनाई दे रहा है, लेकिन राम का मन उमड़ता नहीं, राम का मन नहीं उमड़ रहा है। युद्ध की आवाज़ को सुन करके भी उनके मन में
शांति है, उनका मन शांत है, स्तब्ध सुधि है ध्यान धार। उनका ध्यान आराधना में लगा हुआ है, उनकी सारी चेतना उसी में खोई हुई है। पूजो उपरांत जपते दुर्गा दश भुजा नाम। राम पूजा कर रहे हैं और पूजा के उपरांत माँ दुर्गा के 10 भुजाओं वाली दुर्गा के नाम का जाप कर रहे हैं। मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम। सिर्फ मनन ही नहीं कर रहे हैं, राम श्यामा का नाम ही जाप नहीं कर रहे, बल्कि उन नामों के पीछे जो उनके गुण हैं उनका भी मनन कर रहे हैं, उन पर भी विचार कर रहे हैं। बीता वह दिवस, इस तरह से वह दिन बीत गया। हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, और मन धीरे धीरे अपने इष्ट के चरणों पर स्थिर हो गया। गहन से गहनतर होने लगा समराधन। धीरे धीरे उनकी आराधना गहन से गहनतर की ओर बढ़ती चली गई। क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस। इस तरह से 5 दिन आराधना के बीत गए। चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस। इस तरह से मन मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्रों को पार करता हुआ ऊपर की ओर चढ़ता चला गया, निरलस, बिना किसी आलस के, बिना किसी व्यवधान के मन ऊपर की ओर चला। कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर। कर जप उंगलियों की पोरों से जब माला का जाप करते हैं तो उसे कहते हैं कर जप। तो जाप करते हुए एक एक इंदिवर भी चढ़ा रहे हैं। नीला कमल माँ के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। निज पुरुष चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। इस तरह से अपनी आराधना को अपनी आराधना को इस तरह से राम पूरा कर रहे हैं। चढ़ षट दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन। इसके बाद मन 6ठे दिन आज्ञा चक्र पर पहुंच गया। प्रति जप से खिंच खिंच होने लगा महाकर्षण। इस तरह से जैसे जैसे मन ऊपर की ओर जा रहा है, खिंचाव और बढ़ने लगा, महाआकर्षण होने लगा। हर जप के साथ मन में आकर्षण, खिंचाव होने लगा। संचित त्रिकुटी पर ध्यान। अब राम का ध्यान त्रिकुटी पर एकाग्र हो गया। देवी दल देवी पद पर, द्विदल देवी पद पर। त्रिकुटी में जो द्विदल है वे देवी के 2 पद हैं जिन पर राम का मन एकाग्र हो गया। जप के स्वर लगा कांपने थर थर अंबर। राम के जाप के स्वरों से आकाश भी थर थर कांपने लगा। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम। इस तरह से 2 दिन तक निस्पंद, बिना किसी स्पंदन के एक ही आसन में राम रहे, अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम। श्यामा के नाम का जाप करते हुए और इंदिवर अर्पित करते हुए अपनी आराधना को पूरा कर रहे थे। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर। कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर। हो गया विचित्र ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध। हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार। प्राय हुआ करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रार। द्विपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर। हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। 8वां दिवस, अब आराधना का 8वां दिन है। मन ध्यान युक्त सहस्रार चक्र की ओर बढ़ रहा है। कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर। इस तरह से अब मन ब्रह्मा हरि और रुद्र नामक ग्रंथियों को बेंध करके ऊपर पहुंच गया। हो गया विजित ब्रह्मांड, जहाँ पर ब्रह्मांड पर उन्हें विजय प्राप्त हुई। देवता भी स्तब्ध हैं। सहस्रार चक्र में जैसे ही मन पहुंचा, कुंडली शक्ति पहुंची,
हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। जीवन के जितने भी कष्ट थे, जितने भी बहतान थे, जितने दुख थे, वे सब जल कर नष्ट हो गए, वे सब दूर हो गए। रह गया एक इंदिवर, अब मात्र एक इंदिवर, एक कमल रह गया। और राम का मन देख रहा है कि इस इंदिवर को, इस कमल को अर्पित करने के बाद वे अपनी आराधना को पूरा कर लेंगे और विजय का वर्ण करेंगे। प्राय करने हुआ दुर्ग जो सहस्रार, जैसे ही मन पार देख रहा है और सहस्रार चक्र को पार करने की बात मन में आई, द्विपहर, रात्रि के दूसरे पहर, साकार हुई दुर्गा छिपकर, विरोधाभास, छिपकर के माँ दुर्गा साकार हुई, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। प्रिय इंदिवर क्योंकि अब ये कमल अंतिम है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, राम की आराधना के लिए बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही प्रिय हो गया है ये अंतिम कमल, इसलिए कवि शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रिय इंदिवर। तो दुर्गा उसी अंतिम कमल को उठा करके लेकर चली गई, क्योंकि निश्चित रूप से 108 कमल ही थे, ज़्यादा नहीं थे, जो हनुमान लेकर आए थे। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। जप का अंतिम समय है, राम का ध्यान माँ के चरणों, दोनों चरणों पर केंद्रित है, और राम ने अंतिम कमल आराधना पूरा करने के लिए जैसे ही उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, कुछ लगा हाथ न हाथ, लेकिन राम के हाथ कुछ भी न लगा। हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, उनका चंचल मन अचानक स्थिर हो गया, जो स्थिर मन था वो अचानक चंचल हो गया, डावाडोल हो गया। ध्यान की भूमि से उतरे, अब तक ध्यान में मग्न थे लेकिन अब ध्यान की भूमि से उतरे। खोले पलक विमल, अपनी आँखों को खोला, देखा वह रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि, भर गए नयन द्वय। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। राम ने आंखें खोलकर देखा कि स्थान खाली है, जहाँ कमल रखा था वहाँ कुछ भी नहीं है, और जप का ये पूर्ण समय है। इस समय आसन को अगर छोड़ दिया तो सिद्धि नहीं मिलेगी। इस बात को सोच करके ही उनके नेत्र जल से भर आए, भर गए नयन द्वय। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, और तुरंत बात मन में आई कि मेरा जीवन ही धिक्कार के योग्य है, जिसमें हमेशा विरोधों का ही सामना किया है मैंने। वे साधन जो सिद्धि पाने के लिए मैंने जिनका संधान किया, वे साधन भी धिक्कार के योग्य है। इस पंक्ति को निराला के व्यक्तिगत जीवन से जोड़ करके देखा जाता है कि ये इनकी व्यक्तिगत व्यथा है जो उन्होंने राम के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त की है। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया आवरण प्राप्त कर जय। बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जकी स्मृति हुए सजग भाव प्रमन। जानकी, तुरंत याद आया कि हाय जानकी का उद्धार मैं नहीं कर सका। राम की शक्ति पूजा में राम और रावण का जो युद्ध है वो सीता के उद्धार के लिए है। सीता के साथ साथ जो एक अभिप्राय भारत माता का उद्धार, उस समय इसका अर्थ भी लिया जाता रहा है। तो मूल इसका है, इस युद्ध का जो कारण है वो है जानकी का उद्धार। और तुरंत राम के मन में बात आती है कि जानकी का उद्धार नहीं कर पाऊँगा मैं, लेकिन तभी एक और मन जागा, अंतर्मन जागा, जो कभी थकता नहीं था, जो कभी दीनता को स्वीकार नहीं करता था, जो शत्रुओं के सामने हारता नहीं था, विनय नहीं करता था। वही मन इस माया आवरण को बेंध करके विजय तक पहुंच गया और बुद्धि के दुर्ग पर पहुंचा। कैसे? विद्युत गति हत चेतन, विद्युत की गति से वह मन
इस चेतन मन से परे जो एक अंतर मन था वो तुरंत विद्युत की गति से आगे बढ़ा और राम में एक स्मृति जागी। सजग पा भाव प्रमन, राम का मन प्रमन प्रसन्न हो गया, सजग हो गया। ऐसी स्मृति आते ही राम की शक्ति पूजा में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें जीवन के लिए प्रेरित करती हैं। ये वही पंक्तियां हैं कि जीवन में बहुत कष्ट दुख होने पर भी कोई ना कोई मार्ग है जो बचा रहता है। हमारा अंतर मन जो है हमें कोई ना कोई मार्ग अवश्य सुझाता है, इसलिए हमें निराश होने के बाद भी विजय मिलेगी ये निश्चित हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा अंतर मन हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है, जो कभी हार नहीं मानता। ऐसा मन हर किसी के पास है। राम के मन में तुरंत विचार आता है, यह है उपाय, कह उठे राम जो मद्रित घन। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी, यह पुरश्चरण पूरा करता हूँ देकर माता है एक नयन। राम के मन में तुरंत विचार आता है कि एक उपाय है, हाँ, और कहने लगे जैसे कि कोई गंभीर बादल हो। इस तरह से राम कहते हैं कि माँ मुझे हमेशा राजीव नयन कहा करती थी, कमल के समान नेत्रों वाला कहा करती थी, और मेरे पास अभी भी दो नीले कमल शेष हैं। अपनी आराधना का यह चरण मैं अपना एक नेत्र रूपी कमल लेकर के पूरा करता हूँ। देकर मात है एक नयन, अपना एक नेत्र देकर। कहकर देखा तुणीर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लख लख करता वह महाफलक। ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया बेंधने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। कहकर देखा टुणीर ब्रह्मशर रहा झलक। इतना कहकर कि राम ने देखा कि उनके तरकश में ब्रह्मवाण दिखाई दे रहा है, झलक रहा है आभा से। अपने हाथ में वह झलकता हुआ, वह ज्योति से भरा हुआ बाण राम ने ले लिया। ले अस्त्र वाम कर, अपने बाएं हाथ में अस्त्र लिया और दक्षिण हाथ दक्षिण दाएं नेत्र के नीचे रखा। ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। इस तरह से अपने नेत्र रूपी सुमन को अर्पित करने के लिए जैसे ही राम तैयार हुए, जिस क्षण बंध गया बेंधने को दृढ़ निश्चय, और जैसे ही उनका निश्चय दृढ़ हो गया कि अब वे अपने नेत्र को अर्पित करेंगे, कांपा ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड कांप गया उनके दृढ़ निश्चय से। हमारे और विजय के बीच में जो एक कमी रह जाती है या जो एक दूरी है, वो दृढ़ निश्चय की ही है। जिस क्षण मन में दृढ़ निश्चय हो जाता है उस क्षण विजय अवश्य मिलती है। तो राम का ये दृढ़ निश्चय, देखिए यहाँ पर भी राम के मन में जैसे ही दृढ़ निश्चय आ गया कि वो अब अर्पित करेंगे अपने नेत्र को, वैसे ही ब्रह्मांड कांप उठा और तुरंत देवी अवतरित हुई। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन्य धन्य राम। और क्या कहा कि साधु साधु, हे धैर्यवान साधक, धर्म रूपी धन को धारण करने वाले हे राम। इतना कह करके भगवती ने राम के हाथ को पकड़ लिया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर। राम ने देखा कि आभा से युक्त दुर्गा उनके सामने है। वाम पद असुर स्कंध पर, जिनका बायां पैर असुर के कंधे पर है। रहा दक्षिण हरि पर, दाहिना पैर शेर पर सज्जित है। ज्योतिर्मय रूप, ज्योति से परिपूर्ण उनका रूप है। हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, और उनके 10 हाथ विविध प्रकार के अस्त्रों से सजे हुए हैं। मंद स्मित मुख, मंद मंद मुस्कान उनके मुख पर सुशोभित हो रही है। लख हुई विश्व की श्री लज्जित, जिसे देख करके विश्व की आभा शोभा लज्जित हो जाती है, ऐसी शोभा उन्हें दिखाई दी।
है दक्षिण में लक्ष्मी, उनके दक्षिण में दाहिनी ओर लक्ष्मी है। सरस्वती वाम भाग बाएं में सरस्वती विराजमान है। दक्षिण गणेश कार्तिक, बाएं रण रंग राग, और दाहिने में गणेश और बाएं ओर युद्ध के देवता कार्तिकेय विराजमान है। मस्तक पर शंकर, उनके माथे पर शंकर, पद्म पर श्रद्धा भर श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन, और उनके चरण रूपी कमलों पर श्रद्धा से भर कर के राम उनकी वंदना करते हुए झुक गए। प्रणत झुक जाना। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। हे पुरुषोत्तम, तुम्हारी जय होगी, इतना कहते हुए महाशक्ति राम के वदन, राम के मुख में लीन हो गई। इस तरह से आज हमने राम की शक्ति पूजा का पाठ पूरा कर लिया है। नमस्कार।